बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही गरीब और भला ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था और नित्य प्रति दुर्गा माँ का 108 बार बिना नाम लिखे और अन्न जल कुछ भी ग्रहण किए बिना मंत्र का जाप करता था। परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उसके जीविका का एकमात्र साधन था। परंतु रोज तो गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह दुर्गा के आगे दुखड़ा रोया करता, हे दुर्गा माँ, मेरे ऊपर कृपा करें। एक बार जब उसे और उसके परिवार को कोई दिन फाके करने पड़े तो ब्राह्मण वन में गया और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे दुर्गा माँ, कब मेरे दुख दूर करोगी? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझे उनका यह दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो। माँ, जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तभी वहाँ देवी दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्त जनों का कुशल मंगल जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव को उनका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति, कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें चावल का भंडार हो। भगवान शिव ने तुरंत ही हांडी भवानी के सामने कर दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे वरदान देते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। यह हांडी ले लो। जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इसे उल्टे करके रखना और हिलाना जब तक तुम इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे। इसमें से स्वादिष्ट कुदकी गिरती रहेगी। इसे तुम अपने परिवार का पोषण भी कर सकोगे और जीवन यापन के लिए बेच भी सकोगे। ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने घर की ओर भागा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो देखा हांडी से बहुत ही सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन और अन्न निकलने लगे। उसको गमछे में बांधकर वह आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली और ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने ना तो स्नान किया था और ना ही पूजा की थी। उस पर पोटली में बंधी मुदकी उसकी भूख को और भी बढ़ा रही थी। पास में ही एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखने को बोला। तत्पश्चात वह नहाने चला गया। अब सराय का मालिक सोचने लगा कि आखिरकार इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास सराय में रहने के लिए ग्राहक आए थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह की हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया, उसमें से बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन निकलने लगे। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय के सब बर्तन और मर्तबान मुटकी और अन्न से भर गए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा क्यों ना वह जादुई हांडी उसकी हो जाए। फिर उसने दिव्य हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों और पूजा पाठ से निवृत्त होकर उसने अपने गमछे में से नरम नरम मुदकी निकाली और आनंद पूर्वक खाने लगा। उसके पश्चात सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दुर्गा माँ के वरदान के बारे में बताया। फिर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, और जब हांडी में से मुर्गी का एक भी दाना नहीं निकला तो उनका शक सच में बदल गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सराय के मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई। वह उल्टे पैर सराय पहुंचा, पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया, तेरा भक्त लुट गया, माँ मेरी सहायता करो। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की। उसे एक और हांडी देते हुए कहा, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा। वह बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने की कि इस बार हांडी से क्या निकलता है। उसने हांडी को उल्टा किया, पर इस बार उसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाला राक्षस निकलकर उसे पीटने लगा। अब इस चिंतित ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया और वह हांडी सीधा करके वह एक बार फिर सराय जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपकर ध्यान पूर्वक रखने को कहा। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार तो मिठाइयाँ मिलेंगी, लेकिन जब मिठाइयों की जगह भयंकर राक्षसों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया तो उनकी सारी खुशी हवा को हो गई। ब्राह्मण निवित्र होकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने अपने दिव्य हांडी वापस मांगी और इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षसों से मुक्ति दिलाई। प्रसन्नचित्त ब्राह्मण ने दो हांडियां लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी उसने दोनों हांडियां अपने परिवार को दिखाई। इसके बाद सबने मजेदार मुर्गी से अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने मुर्गी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते उसकी दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। आखिरकार गरीबी और फाकों के दिन समाप्त हो गए। पर कहते हैं ना कि किसी समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो चले थे। पहली बार तो वह बच गया, लेकिन ऐन वक्त पर घर लौट आया था। हुआ यूं कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया, पर वह दूसरी बार उसके आने में उसे देरी हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह दिव्य हांडी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। एक बार फिर बड़े भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव को याद किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे एक और हांडी दे डाली। उसके बाद और कोई हांडी नहीं। दोनों ने ब्राह्मण को आग्रह कर दिया। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और घर भागा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया और इस बार मुर्गी की जगह हांडी में से संदेशों की बरसात होने लगी। गोल गोल चांद के टुकड़े जैसी संदेश मिठाई देखकर ब्राह्मण के परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली और उसकी स्वादिष्ट मिठाइयों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके आसपास के सभी गांवों में शादी ब्याह का कोई भी शुभ अवसर उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना अधूरा रहता। ब्राह्मण की दिन दुगनी
उन्नति से गांव के जमींदार को ईर्ष्या हुई। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उसकी हांडी को वह किसी तरह हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपने हांडी लेता आए, जिसे उसे मेहमानों की खातिरदारी मजेदार मिठाइयों से की जा सके। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक तो था ही, पर उसे मना करना भी मुश्किल था। आखिर वह जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मिठाइयों के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसे हाथों से हांडी छीन ली और ब्राह्मण को बहुत बुरा भला कहा और उसे वहां से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ ना कर सका और बेचारा चुपचाप घर लौट गया। उसकी अक्ल काम ही नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने माँ दुर्गा को याद किया, उसे दूसरी हांडी की भी याद आई। कांपते हुए हाथों से उसने हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही उसमें से राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी भी उसे लौटा दी। इसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक दिन बिताने लगा।